फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। और तर्क आर है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र जो होते हैं सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक जो होता है सभी सीखने का केंद्र है। तो ये गलत है। पाठ्य पुस्तक जो है वो निगेटिव वर्ड है और पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र नहीं होता है, तो ये गलत है। सेकंड है, तर्क आर है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र जो होते हैं सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड, पाठ्य पुस्तक को जो है वो निगेटिव वर्ड है, ये दोनों गलत है। ए और आर क्या है, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है, न कि इस दृष्टिकोण से कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक की ज्ञान प्रदान करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। बच्चे के सीखने पर इसमें बल दिया जाता है। ओके, और पाठ्य पुस्तक जो है फ्रेंड वो निगेटिव वर्ड है, तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? फर्स्ट है, एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। सेकंड है, एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। एंड थर्ड है, एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थी को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एंड फोर्थ है, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा का जो उदाहरण होता है वो होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे जो होते हैं सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, इसलिए कि सामाजिक रचनावादी कक्षा बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है और सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोस्की को इसमें कहा गया है। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है? फर्स्ट, इसमें शिक्षक की गतिशीलता, और सेकंड है लचीला समूहीकरण, और थर्ड है बच्चों की जो है इसमें स्वायत्तता, और फोर्थ है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। ये क्या है? ये प्रगतिशाली कक्षा की विशेषता है चारों। ओके, क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो हैं फ्रेंड वो जॉन डीवी हैं। ओके, और जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल जो होता है करके सीखने पर बल देता है, और इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूल करने, शिक्षक को गतिशील, बच्चों को स्वतंत्रता देने की क्या की गई है, बात पे क्या किया गया है, इसमें बल दिया गया है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, फर्स्ट है इसमें शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। सेकंड है, शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। और थर्ड है इसमें कि अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। एंड फोर्थ है, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षिका होती है उसका क्या रोल है? उसका रोल है कि वो प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षिका है प्रत्येक व्यक्ति के सीखने पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन जो है वो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? फर्स्ट है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। सेकंड है, भय मुक्त वातावरण बनना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। थर्ड है, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को जो है वो लागू करना। एंड फोर्थ है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है वो है कि नहीं, ये पूछा है क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा है। तो आंसर जो होगा फ्रेंड कि स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, तो ये तो पॉजिटिव है। सेकंड है, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड है, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को जो है लागू करना, ये भी पॉजिटिव है। बट विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचाना, ये क्या है फ्रेंड? ये निगेटिव है। ओके, निष्क्रिय क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को निष्क्रिय नहीं सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है, और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बालक दोनों क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? फर्स्ट है इसमें डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सेकंड है क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना। थर्ड है केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड फोर्थ है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो फर्स्ट है इसमें डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। और सेकंड है क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना। ये भी करेक्ट है। और थर्ड क्या है फ्रेंड की केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड फोर्थ है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो फोर करेक्ट है। लेकिन थर्ड जो है फ्रेंड की एक प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है पूछा है, तो नहीं है फ्रेंड वो है केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। केवल क्या है फ्रेंड? केवल जो है वो निगेटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा वह बताती है कि शिक्षा जो होता है बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। और इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की क्या है? व्यवस्था है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? प्रगतिशील कक्षा में अधिगम फर्स्ट है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। सेकंड है छात्रों द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। एंड थर्ड है फ्रेंड की उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग पर अनुबंधन से होता है। एंड फोर्थ तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो फ्रेंड प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है वो होता है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम जो होता है फ्रेंड बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है और बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता इसमें कहा गया है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। और सेकंड है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनमय पाठचर्या अपनानी चाहिए। एंड थर्ड है सीखने को सुसाधित करने के लिए वेदन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। एंड फोर्थ है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें जो सीखने का आधार होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को जो होता है फ्रेंड अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थी के कौशल को बढ़ाने पर इसमें जोर देती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। सेकंड है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। थर्ड है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो अनुशासन को स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है और बच्चों द्वारा अनुशासन क्या इसमें होता है? स्वनिर्देशित होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, और सेकंड क्या है? सेकंड है फ्रेंड कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हैं। तो नियंत्रण ये गलत है, दोनों गलत है इसमें, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक जो होता है बच्चों को नियंत्रित नहीं करता है। बच्चे स्वयं अनुशासन में रहते हैं और बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। ए और आर क्या इसमें दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा कैसी में फर्स्ट है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। सेकंड है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। एंड थर्ड है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ है सभी सीखने सिखाने का केंद्र क्या है? परीक्षाएं हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो होता है बच्चे जो होते हैं अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमताओं के अनुसार क्या कर पाएँ? कार्य कर पाएँ। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसी होती है? फर्स्ट है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। सेकंड है बारंबार अभ्यास व रटन स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है।
थर्ड है सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। एंड फोर्थ है सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका जो होती है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती हैं और बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है इसमें बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलापों के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की इसमें स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये तो करेक्ट है फ्रेंड। और सेकंड क्या है इसमें कि केवल योगात्मक मूल्यांकन का ही पालन किया जाता है, तो केवल गलत है। ओके, केवल जो है निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, तो ये गलत है। शिक्षिका कभी ज्ञान का शिक्षिका जो है फ्रेंड ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता, ये गलत है। फोर्थ क्या है, शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। फ्रेंड्स शिक्षिका केंद्रित गलत है, हम हमेशा बालक को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा कि बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा जो है अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की इसमें स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पाद बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को इसमें क्या किया जाता है, प्रोत्साहित करना होता है। और प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक है वो कौन है, वो जॉन डीवी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है। फर्स्ट है बेहद कठोर व संरक्षित, जिसमें बच्चों को कोई स्वायत्तता न हो। सेकंड है विषय को खंडित रूप से में संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध न हो। एंड थर्ड है बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। एंड फोर्थ है जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है, तो बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होता है उसमें बच्चों के हितों और विचारों को सीखने के अनुभव के केंद्र के रूप में रखने का प्रयास करता है और पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों की और क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि फर्स्ट शिक्षार्थी जो होते हैं निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षार्थी क्या होता है इसमें, निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। और सेकंड है शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। थर्ड है शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। एंड फोर्थ है शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। तो प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता होती है फ्रेंड वो है शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या शामिल है। शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या शामिल है। फर्स्ट है वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। सेकंड है शिक्षार्थी के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। थर्ड है पारस्परिक व्याख्याएं और विधियां। एंड फोर्थ है वे तरीके जिनमें पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होता है। तो वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम जो होते हैं विद्यार्थियों बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है और बच्चे को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। प्रगतिशील शिक्षण जो होता है अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। फर्स्ट है विद्यार्थी, सेकंड है अभिभावक, थर्ड है अध्यापक एंड फोर्थ है परीक्षाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसे स्थान देती है, तो वो हमेशा विद्यार्थी को ही इंपॉर्टेंस पहले इसमें रखा जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा केंद्रित होती है और केंद्र में वो बालक को ही रखती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, इन प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है। प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है। फर्स्ट है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सेकंड है सक्रिय और सामाजिक है, थर्ड है परीक्षा उन्मुख है एंड फोर्थ है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो होता है वो सक्रिय और सामाजिक होता है। क्यों, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है और सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से क्या है ज्ञान का निर्माण करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा कैसी शिक्षा होती है। प्रगतिशील शिक्षा कैसी शिक्षा है।
फर्स्ट, ये विद्यार्थियों को ज्ञान के सीजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। एंड सेकंड है, अध्यापक को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। एंड थर्ड है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। एंड फोर्थ है, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो प्रगतिशील शिक्षा फ्रेंड हमेशा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, तो अध्यापक को ज्ञान का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत नहीं, ये गलत, विद्यार्थियों को है। और थर्ड क्या है, विद्यार्थियों को ज्ञान की निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, तो ये भी गलत है, सक्रिय ज्ञान ग्रहणकर्ता मानती है। और फोर क्या है, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया असंगत मानती है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो है फ्रेंड गलत है। फर्स्ट सही है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।